शंकर के बाउंड्री धनुष का खंडन करवा करके मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार पर विजय की पताका फहराती हो। बोल किसने तोड़ा है धनुष, वेग दिखा। उल्टो मही जहाँ लगी तोरा वेग दिखा जा, सिरादा शीघ्र दिखा जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो जहां तक तेरा साम्राज्य है ध्वस्त कर दिया जाएगा। तभी दूसरा राजा नियुक्त कर दूंगा। बोल किसने तोड़ा है धनुष। शबे बिलो के लोग शब जानी जान की भीड़ हृदय न हर्ष विशाल कछु बोले सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर के याचना कर रहा हूँ प्रभु। दोनों कर जोड़ कर इच्छा कर रहा, क्रोध की जय नहीं बस दया कीजिए। भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में परिवर्तित करने वाला आपका कोई एक दास है भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ समुधन भंजनिहारा हो ही क्यों एक दास तुम्हारा आयसु का कहिए किन मोई बार बार बिन मौन तोड़ी। मेरे क्या आज्ञा है राम। जिस समय संसार में रहने वाला ये जनमानस इस संसार रूपी कूप में डूबने लगता है, सारे सहारे छूट जाते हैं, उस समय एक सहारा उसे दिखाई पड़ता है। अब वो एक ही विश्वास करता है किस पर? राम पर। और इस संसार में रहने वाला यह जनमानस कह देता है अब हुई है सोई जो राम रच रखा वही होगा जो राम करेगा। आज हमारे पास उत्तर नहीं था, मैंने भी अपना विश्वास तुम्हारे विश्वास पर स्थापित कर दिया राम, लेकिन तुमने हमारे विश्वास पर विश्वासघात किया है राम। राम कभी झूठ नहीं बोलता,
राम कभी व्यंग नहीं करता, लेकिन राम तुमने हमें भ्रमात्मक शैली का प्रयोग करके हमारे क्रोध को और उत्सर्जित कर दिया है राम। अब हमसे आज्ञा मांग रहे हो, हमसे राजनीति कर रहे हो राम। एक बात तुम्हें बता दे, कान खोल करके सुन लेना कि तुम राजा के पुत्र हो सकते हो, राजनीति तुम्हारे यहाँ चलाई जाती होगी, लेकिन मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और राजनीति हमारे यहाँ बनाई जाती है। ब्राह्मण के चढ़ों की दासी का नाम है राजनीति, जो ब्राह्मण बना करके दे देते हैं, राजा उसे चलाते हैं। से कह रहे राज का तमाम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, जाओ धनुष तोड़ने वाले का शीश काट लाओ। तुम उस वंश के हो जहां रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचल। चली गई सारी राजनीति। हमने कहा था राम कर नाथ समुद्र बनने नहीं हारा होई केवकदास। नहीं राम, दास राजाओं के यहां मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ ही शिवधन तोड़ा। जिसने भगवान शंकर के पावन पुरी धनुष का खनन किया है, वो मेरा साधारण कोटि का शत्रु नहीं है। किस कोटि का शत्रु है? महिष्मती नरेश, धनत का पुत्र, कृतवीर का पुत्र, क्रांतिवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है राम। शत्रु सो मिलगा बिहारी समाजा बिहारी समाजा न तुम्हारे सो माने वो, बिलगाऊ माने बिलक हो जाए। जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया हो, वो समाज का परित्याग कर दे। अरे ऐसा नहीं कर रहा है राम, तो मेरी दूसरी घोषणा सुनने के लिए तैयार हो जाओ राघवेंद्र। बिलगाई बिहाई सो, अगर वो समाज का परित्याग नहीं कर रहा है, तो यह समाज उसका परित्याग करता है, फिर भी वो बचेगा अकेला। और यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मेरी तीसरी घोषणा कान खोल करके सुन लेना राम। नत मारे जय साहब, राजा चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नाग हो, चाहे नर हो, चाहे पितर हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे दिक्पाल हो, चाहे जो हो राम, हम मारा जाएगा, हम मारा जाएगा। नहीं मारा जाएगा तो ब्रह्म वाक्य जनार्दना की परिभाषा नष्ट हो जाएगी राघवेंद्र, नाश। सोनी मोनी बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धने अपमान। पंडित जी आज बहुत गुस्सा आ गए। हाँ, सब लोग सावधानी से बैठना, न जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना। हाँ, महात्मा परशुराम जी का क्रोध धनुष के टूटने पर है। धनुष टूट गया है भगवान शंकर का, और जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु समसोरी मोरा, सहस्र बाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। और वो समाज से अलग हो जाए। कौन? धनुष तोड़ने वाला। यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग न हुआ, तो उनका कहना न तो मारे चाहिए सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मित्रता ना हो, शत्रुता ना हो। न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारे नहीं जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। शत्रु और मित्र तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन महात्मा जी से मेरा एक निवेदन केवल इतना है, जब तक सामने वाले को जान न लिया जाए कि सामने वाला कौन है, तब तक उससे शत्रुता और मित्रता कैसे स्थापित कर दी जाए। यदि हमें मित्र बनाना है तो हम पहले पहचान करें उसकी कि हमारा मित्र कौन है, ये हमारा मित्र बनाने के योग्य है या नहीं, तभी तो हम उससे मित्रता करेंगे।
इसी प्रकार आप शत्रु को देख लीजिए, पहले उसकी पहचान करो कि वो शत्रु है कौन जिसने शत्रुता से युक्त कार्य किया है। आप धनुष का टूटा हुआ देख करके धनुष तोड़ने वाले को शत्रु कह रहे हैं, लेकिन पहले ये जानो कि धनुष तोड़ा किसने है, इसके बाद उसे कहो कि वो शत्रु है या मित्र है। अभी तक आपने महात्मा जी ये नहीं जान पाया है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। जब तक जान नहीं पाया है तब तक उससे शत्रुता और मित्रता स्थापित करने का तात्पर्य क्या है। पंडित जी प्रणाम। चारों मरे बबुआ चारों। अरे मरी जाए तो तुम्हारे कहे थोड़े मर जाइए। ये बताओ क्रोध का कारण क्या है। धनुष टूट गया है छोटे ठाकुर। अरे धनुष टूटा कौन, तुम्हारा हाथ पांव टूट गया जो तुम इतना चिल्ला रहे हो। धनुषा तो टूटा। अच्छा श्रृंगी ऋषि जी आप भी आए हैं, स्वागत। तो महात्मा जी आज तो ये एक ही टूटा है। लड़काई अवस्था में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, बहुत धनुई तोड़ी लड़काई तब कबहू नासरिस कीन गोसाई। लड़काई अवस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया महामुनि। आज यह एक धनुष भगवान शंकर का टूट गया है, इसके टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा जनक के राज्य तक की पृथ्वी पलटने की घोषणा, सभी राजाओं को मारे जाने की बात मिथिला समाज में आपने कही। मैं जानना यह चाहता हूँ, इस धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है महामुनि। मिथिला की